जब खाना हो कुछ चटपटा हेल्दी सा और हो कम तेल मसालों के साथ तो यह नाश्ता आपके लिए। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद अनवर। आज का नाश्ता बहुत ही हेल्दी होगा, साथ में टेस्टी होगा। बच्चों का टिफ़िन हो या हो हस्बैंड का ऑफिस या हो कभी कुछ चटपटा खाने का मन, जो कि पेट भर भर के खाएं और एहसास ना हो कि हमने कुछ खाया, क्योंकि तेल मसालों से युक्त तो हम इस टाइम पे खा नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही। हाँ, कहीं कहीं पे बारिश शुरू हो गई है, तो चलिए आज इसी से रिलेटेड कुछ बनाते हैं। चने दाल का बहुत ही टेस्टी सा पराठा भी आप इसको बोल सकते हैं, नाश्ता के रूप में हम इस पराठे को आज इंजॉय करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें चने की दाल, जो चने की दाल है, इसको हमने भिगा दिया हुआ था क्योंकि हमें मॉर्निंग में बनाना था, तो हमने नाइट में इसको भिगा दिया हुआ था। वैसे तो गर्मी का टाइम चल रहा है, अगर आप इसको डिनर के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसको दोपहर में भिगा देंगे ना तो भी ये रेडी हो जाती है, क्योंकि बहुत जल्दी ये भीग जाती है। गर्मी का सीज़न चल रहा है, 3 से 4 घंटे में आराम से सॉफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चने की दाल ली थी, जो कि मैंने इसको भिगा दिया हुआ था। चलिए अब इसको अच्छे से क्लीन करना है, 2 से 3 बार में इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होते हैं। अगर मार्केट की दालें होती हैं तो उसमें दवाइयाँ वगैरह डाली जाती हैं, क्योंकि उनमें कीड़े लग जाते हैं ना, इसलिए दवाइयाँ डाली रहती हैं। और बहुत जगह तो पॉलिश वगैरह भी लगी होती है, ताकि दाल जो होती है उसमें शाइनिंग रहती है। तो इस तरीके से हमें दाल को अच्छे से क्लीन करना चाहिए, 3 से 4 बार पानी से वॉश कर लेना चाहिए। तो दाल हमारी क्लीन हो चुकी है। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, और अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थोड़ा सा भी यूजफुल लग रहा है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ तो ये बारिश के मौसम में अक्सर ही बनता है। वैसे भी कभी कुछ अगर अलग से खाने का मन करता है, क्योंकि गर्मी भी चल रही है और ठंडी में भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो ये हर मौसम में एंजॉय किया जाता है, क्योंकि हमारे घर में ये सबको बहुत पसंद है। तो अगर आप भी आलू या तेल मसाला खा के हो गए हैं बोर, तो इस नाश्ते को ज़रूर इंजॉय करिएगा। तो यहाँ पे हमने सौंफ लिया हुआ है 1 चम्मच, क्योंकि सौंफ की तासीर होती है जो ठंडी होती है। साबुत धनिया हमने यहाँ पे लिया हुआ है और जीरा, 3 चीज़ का हमने यहाँ पे तड़का लगाया हुआ है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तड़का डाल सकते हैं, जैसे कि कलौंजी वगैरह भी डाल सकते हैं, वो तो आप अपना टेस्ट होता है। हींग डाल देंगे, हींग से क्या होगा, चने की दाल का नाश्ता है तो थोड़ा डाइजेशन में भी हेल्प मिलेगी और टेस्ट भी एनहेंस होगा। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को क्रैंकल होने देंगे, और इसके बाद ही हम आगे के चीज़ें ऐड करेंगे इसमें। जैसे कि अब हम यहाँ पे डालेंगे लहसुन, 4 से 5 कली लहसुन डालेंगे, और ज़्यादा ही होंगी, 8 से 9 कली ही होंगी, तो यहाँ पे हमने लहसुन डाल देना। आप अगर प्याज खाते हैं तो आप यहाँ पे प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें इस नाश्ते में प्याज नहीं पसंद है, तो हमने यहाँ पे प्याज को बिल्कुल से स्किप कर दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे लहसुन को भी अच्छे से भून जाने देंगे। आप यहाँ पे अदरक भी डाल सकते हैं अगर आपको खाना पसंद है तो। चलिए अच्छे से हमने लहसुन को भी थोड़ा सा कलर चेंज करना, बहुत ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे चने की दाल को डाल के हम अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये ट्रेडिशनल रेसिपी है, सबके घरों में बनती है, और बारिश में ही तो बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, क्योंकि बारिश में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह भी नहीं आती, और जो सब्ज़ी आती है उनमें कीड़े वगैरह भी होते हैं। जैसे हरी सब्जियाँ, उनमें कीड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा आलू वगैरह खाने का मन नहीं करता है। तो हमारे यहाँ तो बारिश में ही कई बार बन जाता है, क्योंकि सबको ये पसंद भी आता है। इसको अगर हम लोग मॉर्निंग में बनाते तो फिर हमें लंच बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ में हो जाता है, क्योंकि सबको इतना पसंद आता है। तो हमारे यहाँ ये लंच के साथ साथ इसको, ब्रेकफास्ट के साथ इसको लंच में भी इंजॉय किया जाता है। तो बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सबको ये पसंद आएगा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो बनाने का सबका थोड़ा तरीका चेंज होता है। वैसे तो सब लोग बनाते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा जो हमारा तरीका होता है वो थोड़ा चेंज रहता है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक। नमक तो टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे, जितना आपको खाना पसंद है। यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, और हम यहाँ पे 1 चम्मच भर के ही नमक डालेंगे। अब यहाँ पे कोई भी मसाले नहीं जाएंगे, बेसिक से मसाले पड़े हुए हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे सौंफ, जीरा, धनिया साबुत ही डाला हुआ था। अगर आपके पास भुना हुआ है तो आप भुना हुआ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और लहसुन हमने डाल दिया था। लहसुन से क्या होता है, फ्लेवर थोड़ा अच्छा आता है, और लहसुन फ़ायदेमंद भी होती है। तो गर्मी हो या सर्दी, हर मौसम में लहसुन खाना ही चाहिए, अच्छी होती है। अगर आप खाते हैं तो, बहुत लोग तो नहीं खाते हैं लहसुन, और जो खाते हैं तो फिर उनको पता होगा लहसुन इस नाश्ते में अच्छा भी लगता है खाने में। तो इस तरीके से चलिए अब हम यहाँ पे डाल देंगे छोटी कटोरी से 1 कटोरी पानी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी नहीं ऐड करना है,
छोटी कटोरी से 1 कटोरी ऐड करेंगे। 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा और इसको हम कवर कर देंगे। कवर करने से क्या होगा, दाल हमारी अच्छे से पक जाएगी। हमें पकाना है, दाल को अच्छे से गला देना है, तभी हमारा जो चने दाल का पराठा बनेगा वो सुपर सॉफ्ट बन के तैयार होगा, फटेगा भी नहीं। इस तरीके से अगर आप चने दाल का पराठा बनाते हैं तो आपके पराठे कभी नहीं फटेंगे। एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा और आप फीलिंग चाहे जितना ज़्यादा भर के तैयार करेंगे फिर भी आपका पराठा फटेगा नहीं। इस तरीके से हमारे यहाँ तो जैसे हमने अपने दादी मम्मी से सीखा है उसी तरीके से हमें मालूम है, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं तो पराठे कभी नहीं फटते। आप चाहे आटा से ज़्यादा फिलिंग डाल देंगे तो भी आपके पराठे फटेंगे नहीं। वीडियो को फुल एंजॉय करिएगा और सारे टिप्स आप अगर फॉलो करते हैं तो आपके भी पराठे इसी तरीके से बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे देखिए चने की दाल हमारी अच्छे से पक चुकी है, यानी कि अच्छे से सीख चुकी है। तो अब हमें यहाँ पे लास्ट में, क्योंकि हमने यहाँ पे पानी डाला हुआ था, थोड़ा सा इसको भून देंगे। 2 से 3 बार चलाते हुए हम इसको अच्छे से भून देंगे। इससे क्या होता है, नाश्ता हमारा जो बनता है बहुत सौंधा सौंधा सा बन के तैयार होता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से आप मेहमानों को भी बना के दे सकते हैं। अगर अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो भी आप इस नाश्ते को बना के दे सकते हैं। चलिए दाल को हम पहले ठंडा करेंगे, गर्म में हमें नहीं पीसनी है, हम यहाँ पर ठंडा करेंगे। वैसे तो हम इसको सिलबट्टे में पीसेंगे तो बहुत अच्छे से पीस के तैयार होती है, लेकिन अब तो आज जनरेशन में इतना ज़्यादा टाइम का इशू होता है कि हमें लगता है ना कि झटपट से हमारा काम हो जाए, तो हमने भी इसको मिक्सर जार में ही पीसा है। जैसे कि पहले हमारी दादी नानी लोग सिलबट्टे में इसको पीस के तैयार करती थी, थोड़ा सा दरदरा सा ही पीसती थी तो बहुत अच्छा लगता था खाने में। इस तरीके से हमें पीस लेना है। ये पीस के रेडी हो चुका है। हाँ तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का भी ध्यान देना कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमने पकाते समय ऑलरेडी इसमें पानी ऐड किया हुआ था, जो कि हमारी दाल अच्छे से पकी हुई थी। अब यहाँ पे पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो जो फिर टेस्ट होगा ना वो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमें दाल को अच्छे से पीस लेना है। तो फ्रेंड्स, इस नाश्ते को खाने के लिए हमें पके आम की चटनी चाहिए। वैसे तो आप इसको इमली की चटनी के साथ खा सकते हैं, या तो आम का पन्ना भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पानी वगैरह नहीं ऐड करेंगे तो इसलिए पके आम की आप इसको चटनी भी बोल सकते हैं। तो हमारे यहाँ इसी से इसको खाया जाता है, और या तो इसको अमाटी के साथ भी खाया जाता है, जो अमाटी बनती है आम की। और क्योंकि इस टाइम पे, और जब हम जैसे इस चीज़ का मौसम नहीं रहता, तो फिर हमारे यहाँ इसको इमली की चटनी के साथ खाया जाता है, या तो फिर टमाटर की मीठी चटनी जो छौंक के बनाई जाती है ना उसके साथ खाया जाता है। तो खाने का भी अपना अपना तरीका होता है, जिसको जिस चीज़ के साथ खाना पसंद है। आम के अचार के साथ भी बहुत लोग इसको खाते हैं, टमाटर की चटनी के साथ भी खाते हैं, जो खट्टी चटनी बनती है। तो अपना अपना खाने का टेस्ट होता है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जिस चीज़ के साथ आपको खाना पसंद है। तो हमारे यहाँ तो इसको इस टाइम पे जब बारिश के मौसम में बनता है ना, गर्मी में, तो इसको आम के चटनी के साथ ही खाया जाता है, या आम का पन्ना भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे डाल देंगे, हमने 1 नींबू का जूस डाला हुआ है, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा नींबू का जूस नहीं ऐड करना है। तो नींबू का जूस डालने से क्या होता है, क्योंकि ये जो आम होते हैं ना ज़्यादा खट्टे नहीं होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे नींबू का जूस डाला है, ताकि जो हमारी ये आम का चटनी बनेगा ना तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ पे अब डाल देंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। तो ज़्यादा चीनी भी इसमें नहीं लगती, क्योंकि ये ज़्यादा खट्टा नहीं होता जो आम होता है। और इसमें आप जीरा नमक भून के डाल सकते हैं, तो काला नमक, जीरा नमक। तो इससे क्या होता है ना कि जब जिसको, बहुत लोग होते हैं कि ऐसे घर में सबका टेस्ट अलग अलग होता है, तो हम जिसको जैसे पसंद होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नमक वगैरह डाल के देंगे। तो वैसे तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे इसके आम के पल्प निकाल के इसमें चीनी और नींबू का जूस ही डाला हुआ है, नमक नहीं डाले, क्योंकि ऑलरेडी पराठे में नमक हमारे है ही। और जिसको पसंद होता है तो फिर काला नमक और भुना हुआ जीरा हम ऑलरेडी बना के रखते हैं, तो उसको दे देते हैं उसी के अकॉर्डिंग खाने के लिए। अब यहाँ पे नॉर्मल सा गेहूँ का आटा जो हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं पूड़ी, पराठा, चपाती बनाने के लिए, वही आटा हम लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे नमक थोड़ा सा, ताकि हमारा जो नाश्ता बने ऊपर से फीका ना लगे। अब यहाँ पे डाल देंगे अजवाइन, थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे। अब यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल या घी, आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है, मोयन के लिए थोड़ा सा, ताकि हमारा पराठा ऊपर से खस्ता बने। इस तरीके से हम अच्छे से अब डो लगाएंगे। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना होता है, कभी भी आप पराठे बनाएं, आलू के बनाएं या चने की दाल के बनाएं या मेथी के किसी भी चीज़ के पराठे बनाएं, तो उसके लिए हमें आटा ना बिल्कुल नरम होना चाहिए, बिल्कुल से नरम, जितना आपसे हो सके। जितना आप नरम बनाएंगे आटा, उतना ही आपका पराठा अच्छा बनेगा और पराठा बिल्कुल से फटेगा नहीं। आप फिलिंग चाहे जितनी ज़्यादा डालेंगे, बहुत ज़्यादा फिलिंग डाल के बनाएंगे ना, फिर भी आपके पराठे फटेंगे नहीं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल नरम डो लगा लेना है। अब यहाँ पे हमारा आटा भी रेडी हो गया है, तो अब हम देख लेते हैं हमें क्या करना है। आप यहाँ पे धनिया के पत्ते वगैरह भी डाल सकते हैं, कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, वो चॉइस आपकी है।
तो यहाँ पे अब चलिए फिलिंग भी हमारी रेडी हो गई लगभग। आप यहाँ पे अदरक वगैरह भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे अदरक नहीं डाला है। और बहुत कम मसालों के साथ ही हमने लाइट मसालों के साथ इसको रेडी किया हुआ है। आप यहाँ पे धनिया के पत्ते अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं। तो इस टाइम पे मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं ऐड किया हुआ है, नहीं तो वैसे भी हम डालते हैं। अब यहाँ पे चलिए हम इस तरीके से फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जितना आटा हमारा नरम होगा ना उतना ही अच्छे से हम फिलिंग इसके अंदर ऐड कर पाएंगे। तो थोड़ा सा हाथों से बढ़ाते हुए इसको अब हम हल्के हाथ से बेल लेंगे। तो देख सकते हैं कि पराठा आपका फटेगा नहीं। आटा अगर जितना ही नरम रहेगा उतना ही अच्छे आपके पराठे, चाहे जितने बड़े बेलिए चाहे जितना ज़्यादा फिलिंग डालिए। तो इस सीक्रेट को ज़रूर फॉलो करिएगा, आपके पराठे बिल्कुल खस्ता भी बनेंगे और ऊपर से तो खस्ता रहेंगे, अंदर से फिलिंग से बिल्कुल लबालब भरे हुएंगे। देखिए हमारे यहाँ थोड़े ये पराठे पतले बनते, अगर आपको मोटे चाहिए तो आप थोड़ा सा मोटे भी बना सकते हैं, तो चॉइस आपकी है। इस तरीके से चलिए अब हम पराठे को मीडियम टू लो फ्लेम में अच्छे से सेक लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि ये भरा हुआ पराठा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। बिल्कुल लग रहा होगा ना कि सिंपल से पराठे हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत अच्छे से फीलिंग भरी हुई होती है। इसीलिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना होता है कि दाल को भी हमें अच्छे से पकाना होता है और जो हम आटा लगाते हैं वो नरम होना चाहिए। 2-3 सीक्रेट होते हैं जो आप फॉलो करेंगे तो आपके पराठे इसी तरीके से बन के तैयार होंगे। तो अब इसको हम अच्छे से सेक लेंगे। तो वैसे तो मैंने यहाँ पे सरसों के तेल से ही सेका हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ इसको सरसों के तेल से ही बनाया जाता है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो ऑयल आप खाना पसंद करते हैं उसी तेल से आप इसको बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ इसको सरसों के तेल से ही बनाया जाता है ये दाल का पराठा। तो हम यहाँ पे सरसों का तेल से ही इसको बना रहे हैं। अच्छे से सुपर क्रिस्पी होने तक इसको हम सेक लेंगे और थोड़ा दबाते हुए इसको अच्छे से हम सेक लेंगे। अगर आपको फुले फुले चाहिए तो थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर दीजिए, लेकिन हमें यहाँ पे ऐसे क्रिस्पी चाहिए होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम आंच पे ही सेका हुआ है। और इस तरीके से आप पराठे बना सकते हैं। देख सकते हैं पराठे आपके कभी नहीं फटेंगे और इस नाश्ते को आप कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। मॉर्निंग में बनाना चाहते हैं तो आप नाइट में ही दाल को भिगा के रख दीजिए, और अगर नाइट में बनाना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग में या दोपहर में भी भिगा देंगे, क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है, आराम से दाल भीग जाएगी और आपके ऐसे ये पराठे बन के तैयार होंगे। तो आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपके यहाँ कैसे इस पराठे को बनाया जाता है ये भी कमेंट। और अगर आपको फिर भी शिकायत है कि आपके पराठे फट जाते हैं दाल के, तो आप इसमें एक पतला सा आलू काट के जब आप दाल को उबालें या छौंकें तो उसमें आप एक आलू डाल सकते हैं। आलू डालने से क्या होता है कि फीलिंग हमारी और अच्छे से बाइंडिंग आ जाती है। तो वैसे तो हमने आलू नहीं डाला, एक बार हमने बनाया हुआ था पिछली बार तो हमने आलू भी डाला हुआ था, वो भी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो उसको भी आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से हमने बनाया हुआ था। तो आप इसमें एक पतला आलू कट करके डाल देंगे तो उससे भी आपका पराठा बहुत अच्छे से बन के मुलायम तैयार होगा। आप इसको सफ़र में भी ले जा सकते हैं और आराम से इसको खा सकते हैं। चाय के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, सब्जी के साथ खाएं, जिसके साथ आपको खाना पसंद है। आप इसको बूंदी के रायते के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये नाश्ता आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आप इस चने दाल के पराठे को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। और आप बिल्कुल इसको बिना तेल के खाना चाहते हैं तो जो हमने तड़का लगाया हुआ था ना, तो आप दाल को बॉयल करके ऐसे ही पीस लीजिए, और जीरा, सौंफ, धनिया, ये सारी चीज़ें आप ऊपर से भून के थोड़ा सा डाल दीजिए, और बहुत कम तेल के साथ आप इसको बना सकते हैं। जितना कम आप तेल खाना चाहते हैं उसी के साथ आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी थाली रेडी हो गई है, तो आप इसको किसी भी टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी नाश्ता बन के तैयार होता है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए कितना ट्रांसपेरेंट ये पराठा बन के तैयार होता है, बहुत ही पतला बनता है। और अगर आपको, बहुत लोगों को तो मोटे पराठे पसंद है तो मोटे भी आप इसको कर सकते हैं, वो चॉइस आपकी है। आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया इसके लिए थैंक यू।